अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ लर्न विद अहमर पर आपका खुशामदीद। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया जिस वबा से जूझ रही है उसका पहला पॉजिटिव केस पाकिस्तान में 26 फरवरी 2020 को रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पहले सिंध फिर पूरे मुल्क में ये वबा फैला। वबा के ज़्यादा फैलाव को रोकने के पेश नज़र तमाम सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन के ऐलानात किए गए। इस लॉकडाउन ने जहां कारोबारी सरगर्मियों को रोक दिया, वहीं तालीमी अमल को भी फुल स्टॉप लगा दिया। इस लॉकडाउन में ऑनलाइन रिसोर्सेज के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को आई है। बाज़ माहिरीन इस वक्त को डिजिटल दुनिया का उरूज भी कह रहे हैं। इसी तरह तालीमी सरगर्मियाँ भी ऑनलाइन ज़राए पर मुंतकिल हो गई हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने 13 मार्च 2020 की शाम को सोशल वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करके पैगाम जारी करते हुए तालीमी इदारों को 5 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान किया और साथ ही ये भी बताया कि 27 मार्च को एक बार फिर मीटिंग रखी जाएगी और हालात को देखकर फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारे 5 अप्रैल को खोले जाएं या इसमें मज़ीद तोसी करनी है। 26 मार्च को एक मरतबा फिर से वफाकी हुकूमत के तमाम तालीमी इदारों को 31 मई तक समर ब्रेक कहकर बंद करने का ऐलान किया और साथ में ये भी ताकीद की कि यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखें, जबकि स्कूल के तलबा और तालिबात के लिए पीटीवी पर क्लासेस शुरू की जाएंगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटीज़ को हिदायत जारी की कि जिन यूनिवर्सिटीज़ का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS बेहतरीन है वो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दें ताकि स्टूडेंट्स की तालीमी साल के ज़िया को बचाया जा सके, और जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये सिस्टम बेहतर नहीं है वो 31 मई तक इसको तैयार रखें और 1 जून से क्लासेस स्टार्ट कर दें। ऑनलाइन क्लासेस के इस फैसले को जहां अवाम ने सराहा, वहीं इस सिस्टम ने कई सवालात और मसाइल को भी जन्म दिया। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में इस हवाले से सहूलियात की शॉर्टेज है, क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। मज़ीद ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यूज़र्स के पास लैपटॉप या एंड्रॉयड फ़ोन का होना ज़रूरी है। इसके अलावा इंटरनेट के फास्ट कनेक्शन की भी ज़रूरत है, मगर ये तमाम सहूलियात हर तालिब इल्म को मैसर नहीं हैं। बलूचिस्तान, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और सिंध के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां इंटरनेट की 3G और 4G सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे तलबा इस इकदाम से फ़ायदा उठाने से यकीनन महरूम हैं। बलूचिस्तान के तो कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां 20 घंटे की तवील लोड शेडिंग की वजह से स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीखना मुमकिन ही नहीं, और 21वीं सदी में यकीनन ये एक अलमिया है कि यहाँ के लोग बिजली और इंटरनेट से महरूम हैं। इन तमाम मसाइल के तनाजुर में तलबा ने अपनी यूनिवर्सिटियों को अपने मसाइल से आगाह करते हुए साथ ही साथ सोशल मीडिया बिलखुसूस ट्विटर पर एहतजाज करते हुए कई मरतबा अपने मुतालबात को टॉप ट्रेंड में भी बनाया ताकि उनके मसाइल पर नोटिस लिया जा सके, मगर बदकिस्मती से अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी मंजर आम पर नहीं लाई जा सकी जिसमें इन मसाइल का हल मौजूद हो। अलबत्ता चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक ने एक TV प्रोग्राम में बात करते हुए इजहार किया कि ऑनलाइन सिस्टम में कमियां हैं और इसको दूर करने की कोशिशें तेज़ी से जारी हैं। जब उनसे पूछा गया कि स्टूडेंट्स दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनके लिए क्या इकदाम किए गए हैं, तो जवाब में उन्होंने ये बताया कि वो टेलीकॉम कंपनीज से बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन बंडल के नाम से एक खुसूसी पैकेज ला रहे हैं, जिसके मुताबिक या तो फ्री या कम रेट पर डेटा पैकेजेस फराहम किए जाएंगे। मगर ये एजुकेशनल बंडल कब शुरू होगा और इन इलाकों में इंटरनेट कैसे मुहैया किया जाएगा, ये सब कुछ अभी तक सवालिया निशान है और इनके हल का इंतज़ार है। दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या हमारा मुल्क फौरी तौर पर इस सिस्टम को इख्तियार करने के लिए तैयार है या नहीं। अब तक की सूरत हाल तो ये है कि इस सिस्टम ने तलबा को जहनी परेशानी में मुब्तला कर दिया है और उनके लिए कई मसाइल के अंबार लग गए हैं। ऑनलाइन सिस्टम से आगाही ना रखना भी प्रोफेसर्स और तलबा के लिए एक मसला बन गया है, और ऐसे अफराद जिनकी माली हालत कमज़ोर है और लॉकडाउन की वजह से उनके रोज़गार के ज़राए बंद हो गए हैं, तो इस सूरत में उनके लिए अपने बच्चों को ये सब सहूलियात फराहम करना हरगिज़ आसान काम नहीं है और महंगे डेटा पैकेजेस करवाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। स्टूडेंट्स ने अपने मुतालबात में ये भी वाज़ेह किया है कि सिर्फ कनेक्शन को नहीं, बल्कि जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद भी है उनको भी ऑनलाइन रिसोर्सेज से कोर्सेज को समझने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि वो तमाम कोर्सेज जिनके लिए प्रैक्टिकल लैब का होना ज़रूरी है
وہ کورسز صرف لیکچر سننے سے سمجھنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس نے جن مطالبات کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ اور بجلی کی سہولتیں فی الوقت مہیا کی جائیں تاکہ طلباء اس وقت کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر انداز میں استعمال کر سکیں۔ نمبر 2، جب تک ملک کے تمام طلباء کو یکساں انٹرنیٹ اور دیگر سہولیات فراہم نہیں کی جاتی تب تک آن لائن کلاسز کو روک دیا جائے اور آن لائن سسٹم میں بہتری لائی جائے۔ نمبر 3، اگر لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو واپس کیمپسز میں سرگرمیاں شروع کروائی جائیں، اگر نہیں تو واپس آن لائن سسٹم سے کلاسز شروع کی جائیں۔ تب تک اس سسٹم میں بہتری لانے کے لیے تقریباً 2 مہینے دستیاب ہیں۔ اسٹوڈنٹ نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ آن لائن سسٹم شہری اور دیہاتی علاقوں میں طبقاتی تقسیم پیدا کر رہی ہے، کیونکہ دونوں ماحول میں سہولیات ایک جیسی موجود نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے گریڈز پر بھی اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک امتحانات کے طریقے کا کوئی بھی واضح راہ عمل نہیں بتایا گیا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور HEC مل کر ہنگامی بنیادوں پر طلباء کے ان غور طلب مسائل کا حل جلد از جلد تلاش کریں تاکہ ملک کے مستقبل کے ان معماران کی تعلیمی ضیاع کو بچایا جا سکے۔ ایک طرف یہ وائرس ہے اور ایک طرف ان آن لائن کلاسز کے مسائل سے لڑتے ہوئے یہ طلباء کے مسائل بالکل بروقت اور جائز ہیں، اور ملک کے اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر ان پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد آن لائن ایجوکیشن سسٹم یا گورنمنٹ کی خامیاں نکالنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کی آواز ہے جو بڑے پیشن اور ہارڈ ورک کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن اس وقت پریشان ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ سٹوڈنٹس کی ڈیمانڈز کو جلد از جلد نوٹس میں لایا جا سکے اور اس سسٹم کو بہتر بنایا جا سکے اور کوئی بھی سٹوڈنٹ ایجوکیشن سے محروم نہ رہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ گورنمنٹ جلد از جلد ان مسائل کو حل کرے اور دور دراز کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی آن لائن ایجوکیشن سسٹم ایک مفید چیز ثابت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کیجیے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔